कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा, मान लीजिए 2-2.5 साल का, जो ठीक से चल भी नहीं पाता, वो बिना किसी ग्रामर क्लास में गए एकदम सही भाषा कैसे बोलने लगता है? ये सवाल तो है। मतलब वो ऐसे ऐसे वाक्य बना लेता है जो उसने शायद पहले कभी सुने भी ना हो। सही बात है। तो क्या ये सिर्फ नकल है या हमारे दिमाग के अंदर कोई जादू चल रहा होता है? जादू तो नहीं, पर कुछ बहुत गहरा जरूर है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारे गाइड होंगे बहुत बड़ा नाम, नोम चॉम्स्की। हाँ, भाषा विज्ञान में शायद उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। हमने जो आर्टिकल्स और रिसर्च नोट्स देखे हैं वो चॉम्स्की के एक ऐसे आइडिया के बारे में है जिसने भाषा को समझने का तरीका ही पूरा बदल दिया। बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि हम और आप, हम सब बोलना सीखते कैसे हैं चॉम्स्की के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रैडिकल विचार से कि भाषा सीखने की काबिलियत हमें कोई सिखाता नहीं है, हम उसे लेकर पैदा होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि दिमाग खाली नहीं बल्कि पहले से ही तैयार है। हाँ, ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। तो चॉम्स्की के इस सिद्धांत को नेटिविस्ट थियरी या जन्मजात सिद्धांत कहते हैं। उनका कहना था कि एक बच्चा जितनी तेजी से और जितनी सटीकता से भाषा सीखता है वो सिर्फ सुनकर, दोहराने या अभ्यास करने से संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जरूर कोई गहरी अंदरूनी वजह होनी चाहिए। हाँ, और उस समय के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। 1950s-60s के दशक में मनोविज्ञान की दुनिया में व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का दबदबा था। अच्छा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स, खासकर B.F. स्किनर जैसे बड़े नाम, ये मानते थे कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक खाली स्लेट जैसा होता है, एक ब्लैंक स्लेट। मतलब जो भी सिखाओ वो सीख जाएगा। हाँ, जो भी हम सीखते हैं वो बाहर से आता है, अनुभव से, इनाम से, सजा से। भाषा के मामले में उनका कहना था कि बच्चा कोई शब्द बोलता है, माँ बाप खुश होकर ताली बजाते हैं, एक तरह का रीइंफोर्समेंट। एग्जैक्टली, और बच्चा सीख जाता है। मतलब सब कुछ माहौल का खेल है, दिमाग तो बस एक रिकॉर्डर है जो आसपास की आवाजें रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल। और चॉम्स्की ने आकर कहा, नहीं, स्लेट खाली नहीं है। उन्होंने कहा, दिमाग कोई रिकॉर्डर नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस प्रोसेसर है। उन्होंने पूरी बहस की दिशा ही मोड़ दी। और ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। उन्होंने कहा कि असली खेल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। ये एक जैविक क्षमता है, जैसे चलना या देखना। इसी सोच ने मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की शुरुआत की। एक मिनट, अंदरूनी क्षमता, हाँ। ये सुनने में थोड़ा वेग सा लगता है। अगर ये क्षमता हमारे दिमाग में है तो किस शक्ल में है? क्या कोई दिमाग का खास हिस्सा है? चॉम्स्की ने इसे कैसे समझाया? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पे चॉम्स्की का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट आता है। ओके। भाषा अर्जन उपकरण या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे शॉर्ट में LAD कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हाँ, अब ये कोई दिमाग में लगी चिप या असल की कोई मशीन नहीं है। अच्छा। ये एक सैद्धांतिक ढांचा है, एक मेंटल सिस्टम है जो जन्म से हर इंसान के दिमाग में मौजूद होता है। तो ये एक तरह का दिमाग का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है? आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खास तौर पर भाषा के लिए ही बना है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और अपने आसपास लोगों को बात करते हुए सुनता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, ये LAD एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक तरह का ट्रिगर है। हाँ, माहौल उसे ट्रिगर करता है और फिर ये डिवाइस भाषा के डेटा को लेना शुरू कर देता है और उसके पैटर्न को समझने लगता है। ये व्याकरण के उन नियमों को खुद ब खुद निकालने लगता है जो उसे किसी ने सिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये LAD एक डिवाइस है जो भाषा को प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। हर भाषा का व्याकरण तो अलग होता है, हिंदी का अलग, जापानीज का अलग, अंग्रेजी का अलग। तो ये एक डिवाइस सारी भाषाओं पर कैसे काम कर सकता है? ये किन नियमों को फॉलो करता है? और यहीं पर चॉम्स्की के सिद्धांत का दूसरा और शायद सबसे गहरा हिस्सा आता है। ओके। जिसे वो कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर। उनका तर्क था कि दुनिया की हजारों भाषाएं सतह पर भले ही कितनी भी अलग दिखें, लेकिन उनके मूल में, उनके कोर में कुछ बुनियादी सिद्धांत और नियम एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे हर भाषा में संज्ञा और क्रिया का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, ये तो होता है। हर भाषा में वाक्यों को नकारात्मक बनाने या सवाल पूछने का कोई ना कोई तरीका होता है। सही है। हर भाषा में शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने की एक संरचना, एक स्ट्रक्चर होता है।
चॉम्स्की का मानना था कि यही बुनियादी संरचना, यही यूनिवर्सल ग्रामर हमारे दिमाग में एलईडी के हिस्से के रूप में पहले से मौजूद है। अच्छा। बच्चे को सिर्फ ये सीखना होता है कि उसकी अपनी भाषा इन सार्वभौमिक नियमों को कैसे लागू करती है। जैसे हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है, मैं सेब खाती हूँ। बिल्कुल, जबकि अंग्रेजी में बीच में आती है, आई ईट एन एप्पल। बच्चा ये फर्क तो माहौल से सीखता है, लेकिन ये कि वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होगी, ये समझ उससे अंदर से मिलती है। तो दिमाग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यूनिवर्सल ग्रामर पहले से है और बच्चा बस अपने माहौल की भाषा वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल कर लेता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही। ये तो कमाल की बात है। लेकिन उस समय के जो बड़े एक्सपर्ट्स थे, जैसे आपने स्किनर का नाम लिया, उन्होंने इस बात को माना होगा? बिल्कुल नहीं। यही तो असली वैचारिक लड़ाई थी, मतलब एक इंटेलेक्चुअल बैटल था। राइट। स्किनर के लिए भाषा सीखने का फॉर्मूला था अनुकरण यानी इमिटेशन, नकल करना, प्लस पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। बच्चा नकल करता है, सही बोलने पर उसे शाबाशी मिलती है और वो सीख जाता है। सब कुछ बाहर से कंट्रोल होता है। ठीक है। और चॉम्स्की का फॉर्मूला था? चॉम्स्की का फॉर्मूला था जन्मजात क्षमता, इनेट एबिलिटी, प्लस वातावरण यानी एनवायरनमेंट। ओके। यहां फर्क जमीन आसमान का है। स्किनर के लिए वातावरण ही सब कुछ है जो बच्चे को आकार देता है। चॉम्स्की के लिए वातावरण सिर्फ एक ट्रिगर है जो दिमाग में पहले से मौजूद क्षमता को बस चालू कर देता है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। लेकिन चॉम्स्की ने ये साबित कैसे किया कि स्किनर गलत है? सिर्फ थ्योरी देना तो काफी नहीं होता, उनके पास कोई मजबूत तर्क था, कोई सबूत? हाँ, और उनका सबसे मजबूत तर्क कहलाता है पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस, उत्तेजना की निर्धनता। हाँ, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। चॉम्स्की ने कहा कि एक बच्चे को जो भाषा इनपुट मिलता है, मतलब जो भाषा वो सुनता है, वो बहुत ही गरीब और अधूरा होता है। गरीब इनपुट, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि बच्चे जो भाषा अपने आसपास सुनते हैं, वो हमेशा व्याकरण के हिसाब से एकदम परफेक्ट नहीं होती। हाँ, ये तो है। हम लोग बात करते हुए अटकते हैं, वाक्य अधूरे छोड़ देते हैं, गलतियां करते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद बच्चा कुछ ही सालों में एकदम सही और जटिल व्याकरण सीख जाता है। वो ऐसे अनगिनत वाक्य बना सकता है जो उसने पहले कभी सुने ही नहीं। अगर बच्चा सिर्फ नकल कर रहा होता तो वो हमारी गलतियों की भी नकल करता और सिर्फ वही वाक्य बोल पाता जो उसने सुने हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ये बात तो सही है। और हमारे नोट्स में दिया गया उदाहरण भी इसी से जुड़ा है। एक बच्चा कहता है, मैंने गेंदें फेंकी। बिल्कुल। अब इस वाक्य को तोड़ कर देखते हैं। हो सकता है बच्चे ने गेंद और फेंकी शब्द सुने हो, शायद सुने हो, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि उसने गेंदे शब्द कभी न सुना हो। अच्छा। उसने अपने दिमाग में एक नियम बनाया है कि किसी चीज को बहुवचन प्लूरल बनाने के लिए ए की ध्वनि लगती है, जैसे किताब से किताबें या बात से बातें। और उसने उस नियम को गेंद पर लागू कर दिया। एग्जैक्टली। ये नकल नहीं है, ये नियम का निर्माण और उसका प्रयोग है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि बच्चा सक्रिय रूप से भाषा बना रहा है, सिर्फ तोते की तरह रट नहीं रहा। और बच्चे जो मजेदार गलतियां करते हैं वो भी इसी का सबूत है। जैसे अंग्रेजी में बच्चे वेंट की जगह गोड बोल देते हैं। एकदम सही। गोड बोलना इस बात का पक्का सबूत है कि बच्चा नकल नहीं कर रहा, क्योंकि किसी बड़े ने उसे गोड बोलना नहीं सिखाया। सही बात है। बच्चे ने एक नियम सीखा है कि पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी लगाते हैं, जैसे वॉक से वॉक्ड, और उसने उस नियम को गो पर भी लगा दिया। ये एक तार्किक गलती है जो दिखाती है कि उसका दिमाग नियमों को समझ रहा है। बिल्कुल। ये स्किनर के सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो चॉम्स्की के नजरिए से हम एक बहुत ही गहरे सच पर पहुंचते हैं। हमारा दिमाग भाषा सीखने के लिए जन्म से ही, मतलब पूरी तरह से तैयार है। ये एक खाली कैनवस नहीं है। सही कहा। और ये सिर्फ भाषा विज्ञान की बात नहीं है। चॉम्स्की के इस विचार ने हमें इंसान के दिमाग के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया। अच्छा, किस तरह से? इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर भाषा का सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में पहले से है, तो क्या नैतिकता, तर्क और संगीत की समझ का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है? मतलब ये सवाल सिर्फ भाषा से कहीं आगे जाता है। बहुत आगे। इसने इंसान होने के सवाल को ही एक नई दिशा दे दी। दिमाग को एक खाली बर्तन मानने की बजाय हमने उसे एक ऐसा उपकरण मानना शुरू किया जो अद्भुत क्षमताओं के साथ पैदा होता है, जिसे बस सही माहौल चाहिए। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। अगर हमारा दिमाग भाषा के लिए एक पहले से बने बनाए सिस्टम के साथ आता है,
तो और कौन सी जटिल क्षमताएं हो सकती हैं जिनका खाका लेकर हम पैदा होते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या सही और गलत की समझ यानी नैतिकता का भी कोई सार्वभौमिक व्याकरण होता है? या संगीत की लय और ताल को पहचानने की क्षमता? हाँ, या गणित के नियमों को समझने का तर्क भी हमारे अंदर जन्म से मौजूद है, जो बस हमारे अनुभवों से सक्रिय होने का इंतजार कर रहा हो।